नमस्कार, जय हिंद साथियों। दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आप उत्तराखंड में जो है ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या कनिष्ठ साई की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में अगर आपको कोई कठिनाई होती है तो अब बिल्कुल कठिनाई नहीं होने वाली है। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य की एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूँ, जो कि 5वीं क्लास रहने वाली है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीराबाई, 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज 5वां जो टॉपिक है वो है जयशंकर प्रसाद। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895955040। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रही आज की पहली स्लाइड आपके सामने। जैसे हम बात कर रहे थे कि आज हमें जो है एक बहुत प्रसिद्ध कवि पढ़ना है जिसका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद जो है ये इनका टाइम पीरियड है 1889 से 1937 में, और ये जयशंकर प्रसाद का एक छाया चित्र है जो आपके सामने दिख रहा है। और जयशंकर प्रसाद का जीवन जब हम पढ़ते हैं तो जीवन परिचय आपके सामने मोटा मोटा है कि जन्म इनका जो है 1889 में हुआ। कई बार से प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 में, और कहाँ हुआ, काशी बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कई बार बोल आ जाता है पेपर में कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, तो आपके पास है साउ सुमनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, माता पिता को लेकर के वैसे प्रश्न नहीं आता है, फिर भी हमने यहाँ पर मेंशन करा हुआ कि देवी प्रसाद पिता है इनके और मुन्नी देवी इनकी माता का नाम है। गुरु का नाम थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, मोहिन लाल, और कहीं कहीं जो है रसमय सिद्ध करके भी मिलता है। और भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है इनके उपनाम, कि जैसे इनका कलाधार है, कलाधार उपनाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो प्रसाद को कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य का कवि पेपर में आ चुका है ग्रुप सी के पेपरों में, तो प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को। और बचपन का नाम, बाल्य नाम अगर पूछ लेता है तो झारखंडी नाम से, है ना, क्लिष्ट भाषा थी इनकी और क्लिष्ट भाषा की वजह से इनका नाम जो है झारखंडी पड़ गया था। तो ये संक्षिप्त जीवन परिचय इनका है, जन्म, माता पिता, परिवार। ठीक है जी, बाकी जयशंकर प्रसाद को लेकर के और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से देखो आप, हिंदी साहित्य में जो है जो छायावाद रहा है एक युग रहा है, और छायावाद के जो है 4 आधार स्तंभ रहे हैं। उन 4 आधार स्तंभों में जो है प्रसाद का नाम सबसे पहले आता है। प्रसाद आते हैं, उसके अलावा निराला जी आते हैं, उसके अलावा पंत जी आते हैं, सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है, ऐसा पेपर में ग्रुप सी के पेपरों में आया है और दोबारा भी आएगा। तो छायावाद के 4 स्तंभ में प्रसाद, निराला और पंत और महादेवी वर्मा है। इसके अलावा कई बार कोई और ऑप्शन इनमें से एक हटा देते हैं और कोई और ऑप्शन यहाँ पर रख देता है, तो आप आंसर उस हिसाब से टिक कर देंगे। ठीक है, कई बार सीधे आता है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई है, तो सीधे आपको याद रख लेना कि मृत्यु कब हुई, 1937 में आएगा पेपर में, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु पेपर में आई हुई है ना, दोबारा भी आ सकती है। और जन्म कब, 1889 में, साउ सुमनी परिवार में, काशी बनारस में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये देखो आप, प्रसाद जी अपने आरंभिक जीवन में जो है कलाधार उपनाम से जो है ब्रज भाषा में कविता करते थे। ठीक है जी, तो आरंभ में जो है ब्रज भाषा में लिखते थे। प्रश्न बनेगा जो है ब्रज भाषा में इन्होंने आरंभ में किस उपनाम से लिखा, तो कलाधार उपनाम से लिखा। ठीक है, छायावाद के इनके प्रवर्तक मानते हैं, छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। और छायावाद के प्रवर्तक मानने वालों में अगर बोल देंगे इला चंद्र जोशी, गणपति चंद्र गुप्त ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तो तब भी आंसर हमारा क्या बनेगा, जयशंकर प्रसाद। या फिर ये बोल देंगे सर्व मान्यता अनुसार, सर्व मान्य है जो, सर्व मान्यता के अनुसार जो छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तब भी आंसर हमारा क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके अलावा जो है छायावादी साहित्य में जो है इनका विशेष योगदान को देख करके जो है छायावाद का ब्रह्म कहा गया है, ये पहली बात हुई गई थी हमारी। और खास बात क्या है, इन्होंने काशी के प्रसिद्ध जो है संस्कृत विद्वान थे दीनबंधु ब्रह्मचारी, इनसे इन्होंने जो है वेद और उपनिषद की शिक्षा भी प्राप्त की है। तो कई बार जो है एक, ठीक है जी, नाम दीनबंधु ब्रह्मचारी आ सकता है, कई बार जब टफ प्रश्न बनता है तो दीनबंधु ब्रह्मचारी का नाम याद रखना। लेकिन इससे पहले जब हम गुरु पढ़ रहे थे तो यहाँ पर मोहिनीलाल और रसमय सिद्ध, ये ध्यान रखना, ये इनके गुरु थे। लेकिन एक और जहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी उनका नाम क्या था, दीनबंधु ब्रह्मचारी, ये भी आ सकता है।
ठीक है। एक कई बार पेपर में आ रखा है, बहुत मोस्ट है कि इंदु नामक पत्रिका के संपादक कौन है। तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंदु नामक पत्रिका के संपादक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। और छायावादी काव्य का श्री गणेश या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, जयशंकर प्रसाद। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आपके लिए जो है मेहनत कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य की सीरीज लेकर के आया हूँ, पूरी ग्रामर मैंने डाली हुई है। और जिनको भी क्लासेस नहीं मिल रही कि व्याकरण कहाँ है, वो दक्ष क्लासेस .live उत्तरकाशी जो है सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने सारी फ्री कंटेंट वाली क्लास लगा रखी है, फ्री कंटेंट मिलेगा आपको उसमें, ठीक है जी। पूरी हिंदी व्याकरण जो है वर्ण से लेकर के जो है वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर, व्यंजन, संधि, ठीक है जी। उसके अलावा जो है आगे भाग, उससे पहले भाषा का उद्भव विकास, भाषा कौन कौन सी है, राजभाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, सारी चीजें हमने डाली हुई है, ठीक है। तो आप जो है यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, दक्ष क्लास उत्तरकाशी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संपूर्ण हिंदी का जो है एक कॉलम मिलेगा, संपूर्ण हिंदी लिखा होगा, वहां पर हिंदी व्याकरण पढ़ी हुई है, हिंदी भाषा का विकास पढ़ा हुआ है। और ये हिंदी साहित्य की सीरीज आपके लिए चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। आप इतना पढ़ लो, आप इससे बाहर प्रश्न आएगा नहीं। अगर आप सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो मैं विगत जो है 12-14 सालों से देख रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी साहित्य से आ रहे हैं, है ना। लगभग जो है 14-15 साल मुझे जो है टीचिंग में हो गया है, इस ग्रुप सी की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है जी। और ऑफलाइन मोड में जो है हमारा संस्थान उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में जो है कोर्ट रोड के बगल में है, कोर्ट रोड मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड के पास में है, कोर्ट के बगल में है। तो आप वहाँ पर ऑफलाइन माध्यम वाले वहाँ जा सकते हैं। और ऑनलाइन को लेकर के किसी को कोई जानकारी पूछनी है तो आप जो है जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या बोला कि आरंभ में जो है ब्रज भाषा में लिखा करते थे, पहले ही बात आई। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1913 के बाद इन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया, ठीक है जी। तो खड़ी बोली में 1913 के बाद लिखा इन्होंने, शुरू में ब्रज भाषा में लिखा था। यानी 1913 के बाद जो रचनाएं इनकी आई हैं, जो कविताएं इनकी आई हैं, वो सारी खड़ी बोली में है। और उससे पहले की ब्रज भाषा में। जैसे देखो यहाँ से कई बार प्रश्न बनेगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन सी है, बहुत टफ प्रश्न होगा, सावन पंचक, सावन पंचक, ठीक है जी, पहली कविता है। उसके अलावा देखो अशोक की चिंता है, पैसोला की प्रीत ध्वनि है, सिया का समर्पण है, प्रलय, ये याद नहीं करने आपको, बिल्कुल याद मत करना, मैं नोट तो कर दिए, पेपर में नहीं आएंगे आपके पास, सीधी यही आएगी अगर आनी होगी ग्रुप सी में, ठीक है। एलटी पर्वत है तो आप याद कर सकते हैं आप। और उसके अलावा जो है प्रथम प्रभात, ये याद करना आप ग्रुप सी वाले, प्रथम छायावादी कविता इनकी, पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात, जो इनकी जो है झरना में संकलित है। झरना इनकी पहली छायावादी रचना है और प्रथम प्रभात इनकी पहली छायावादी कविता है। तो ये दो आपको जो पीले रंग में करी हुई है, सावन पंचक और प्रथम प्रभात, ये आपको याद करना है, ये याद करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो ना, कितना टाइम लग रहा सब्सक्राइब करने में, ठीक है जी। मेरी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए आप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया। उर्वशी इनकी जो है पहली रचना है, जो चंपू काव्य है। कई बार प्रश्न आएगा कि चंपू काव्य जयशंकर प्रसाद का निम्न में से कौन सा है, उर्वशी है, चित्राधार है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है। तो यहाँ पर जो है उर्वशी आएगा, इनकी पहली रचना है। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है, उर्वशी, कब लिखी गई, 1909 में, सन इसका याद कर लेना, ठीक है जी। उर्वशी याद कर लेना और पहली रचना, और चंपू काव्य याद कर लेना। दूसरी चित्राधार, बहुत मोस्ट है, से प्रश्न आता कि जयशंकर प्रसाद की जो है ब्रज भाषा में जो कविताएं उन्होंने लिखी, जो रचनाएं उन्होंने लिखी, ठीक है जी, उसका संग्रह क्या है, सीधा ऐसा आ जाता कई बार। तो चित्राधार, चित्रधार लिखा हो, चित्राधार करना, चित्राधार, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर वन मिलन, प्रेम राज्य, वब्रुवाहन, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, कानन कुसुम बहुत मोस्ट है, खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह, ये याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा करुणालय, ये भी बहुत मोस्ट है। प्रथम गीति नाट्य, हिंदी का पहला गीति नाट्य, नाटक तो है लेकिन गीत टाइप का है ना, पद्य टाइप का है, तो पहला पद्य नाट्य बोल सकते हैं, या पहला जो है गीति नाट्य रचना बोल सकते हैं, करुणालय। और प्रेम पथिक, कामायनी की पूर्व पीठिका किसे कहा जाता है, तो प्रेम पथिक, ये भी बहुत मोस्ट है भाई। तो प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, ये तीन बहुत याद मोस्ट है, याद करनी है। और उसके अलावा चित्राधारो, उर्वशी याद करनी है। बाकी आप रचनाओं और याद कर सको तो अच्छी बात है ना, लेकिन सन इनको याद करने की जरूरत नहीं है, सन किसी का भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल रचना का नाम याद रखना आपको, ठीक है। बस बढ़िया से आप, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है, आप चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो आप मिला लेना, ठीक है। कहीं भी, चाहे आप किसी भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप देहरादून में कर रहे हो, चाहे उत्तरकाशी में कर रहे हो, चाहे हरिद्वार कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, ठीक है, आप कंटेंट मिला देना, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा अब आगे और रचनाएं देखो आप। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व इनकी रचना है,
ये 1914 में इनके द्वारा लिखी गई थी। महाराणा का महत्व 1914, महाराणा का महत्व कब लिखा? 1914 में। और यहाँ से ये बहुत मोस्ट है, झरना, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, 1 2 3 4 12 13 14 15 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट याद करना, आपने सन सही याद करना, 1918, 1925, 1933 और 1935। और पहली छायावादी रचना कौन सी है? झरना है, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है जी। आंसू बहुत मोस्ट है, 1925, लहर 1933 मोस्ट है, और कामायनी भी बहुत मोस्ट है, 1935। अंतिम छायावादी रचना के रूप में आप कामायनी का ध्यान रखना। और कामायनी जो है, कामायनी के अंदर से भी प्रश्न बनता है ग्रुप सी की परीक्षाओं में, हमने देखा है कि किस प्रकार से अंदर से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मेंशन है। पहली बात है कि प्रसाद की सबसे अंतिम और सबसे रचना अगर कोई मानते हैं तो वो कौन सी है? कामायनी है। किस प्रकार का काव्य है ये? खंड काव्य, महाकाव्य, ऐसे ऑप्शन में मिलेंगे, तो ये महाकाव्य श्रेणी की रचना है। और छायावाद का प्रतिनिधि काव्य अगर किसी को कहेंगे तो यही है जी, छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कौन सा है? छायावाद का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कामायनी है। और इसकी मूल जो प्रेरणा मिली है वो शतपथ ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण ग्रंथ आप भारत के इतिहास में भी पढ़ते होंगे। ठीक है जी। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। यहीं से इसकी मूल प्रेरणा है। यहां पर देखो, शैव दर्शन से प्रभावित है ये, तोटक छंद का इसमें प्रयोग हुआ है, शांत रस इसमें देखने को मिलता है, और आनंदवाद दर्शन से प्रभावित है ये रचना। ठीक है, शैव दर्शन से भी प्रभावित है, आनंदवाद दर्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और प्रश्न आएगा कि जो कामायनी है भाई ये कितने सर्गों में विभक्त है? तो भाई 15 सर्ग हैं, जिनमें से आपको याद रखना पहला सर्ग चिंता सर्ग है, और अंतिम जो सर्ग है वो कौन सा है? आनंद सर्ग। बाकी मैंने नाम सारे के लिखे हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा देखो, अगली जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि भाई इसमें कुछ पात्र हैं कामायनी में, और वो कुछ पात्र कुछ प्रतीक के रूप में हैं। बहुत टफ प्रश्न बनेगा तब यहां से क्वेश्चन आएगा, तो हम तो टफ क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। टफ क्वेश्चन पूछे तो सही आयो, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो मनु नायक है कामायनी का, जो मन या जीव का प्रतीक है, और जो सरदा इसमें नायिका है वो हृदय और उदात्त भावना का प्रतीक है। जबकि जो इसमें सह नायिका है इड़ा, वो तर्क और बुद्धि का प्रतीक है, और देव इसमें इंद्रिया भोग का प्रतीक, और अकुल किलात इसमें 2 राक्षस का नाम आता है, और कुमार जो है मानव का प्रतीक है, जो सरदा और मनु का क्या है? पुत्र भी है। ठीक है। तो ये कभी कभी बहुत टफ प्रश्न आएगा तो तभी आएगा। इस रचना के लिए वेरी मोस्ट है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ 1938 में, जो है इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। किस रचना के लिए? कामायनी के लिए। किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था या मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? तो इसी कामायनी के लिए। ठीक है। और कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेमी पथिक, प्रेम पथिक को कहा जाता है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है, और प्रेमी पथिक जो है उत्तराखंड में आप पढ़ते तारादत्त गरोला की है। तो ये याद रखना आप, प्रेमी पथिक अलग है और प्रेम पथिक अलग है, दोनों रचनाएं अलग अलग है, दोनों राइटर अलग अलग है। ठीक है जी। कामायनी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात कही गई है ना, कुछ महत्वपूर्ण बात की, वेरी वेरी मोस्ट है कि छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा था? आंसर आएगा शांति प्रिय द्विवेदी। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने इस कामायनी को क्या कहा था? छायावाद का उपनिषद है ये है। और नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा इसको? तो नंद दुलारी वाजपेयी, वेरी वेरी मोस्ट है। हिंदी का ताजमहल सुमित्र नंदन पंत ने जो है कामायनी को कहा था। और फैटेंसी कवि किसे बोलते हैं? फैटेंसी काव्य मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, ये आचार्य मत करना यहाँ पे। ठीक है जी। फैटेंसी काव्य जो है कामायनी को किसने कहा? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा। और कई बार पेपरों में आया कि फैटेंसी कवि किसे कहते हैं? फैटेंसी मतलब जिसके काव्य में कल्पना ज्यादा होती है, फैटेंसी का मतलब एक प्रकार से कल्पना है। ठीक है। तो मुक्तिबोध को फैटेंसी कवि कहते हैं, और इन्होंने जो है कामायनी को फैटेंसी काव्य कहा। और मानव का रसात्मक महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कामायनी को कहा है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है, टफ प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। हिंदी का ताजमहल बहुत मोस्ट है, छायावाद का उपनिषद बहुत मोस्ट है, ये दोनों फैटेंसी काव्य किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा, बहुत मोस्ट है। ठीक है। और अब इसके अलावा एक हेडिंग और बनानी है आपने, कामायनी पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। और कामायनी पर लिखे गए जो प्रमुख ग्रंथ है उनमें से देखो, ये पेपर में आया हुआ कामायनी का पुनर्विचार किसने लिखा? मुक्तिबोध ने लिखा जी। कामायनी का है ना पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार तो मुक्तिबोध, और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, और यदि मैं कामायनी लिखता तो सुमित्र नंदन पंत। तो ये 3 जो है कामायनी पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है, और भी हैं लेकिन हमें ग्रुप सी के लिए केवल 3 याद करने हैं। इधर से जो है ये 3-4 ध्यान में रखने हैं। और इन 3-4 में से छायावाद का उपनिषद,
और इधर से हिंदी का ताजमहल और फैंटेसी काफी ये ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, आपने इतना कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, प्रसाद की प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं अब देख लेते हैं। ठीक है जी, अभी तक कविताएं और रचनाएं, अब इन्होंने उपन्यास कौन से लिखे, नाटक कौन से लिखे। तो उपन्यास में पहला कंकाल आता है जो इन्होंने 1929 में लिखा था, और दूसरा जो है तितली है जो 1930 में, और तीसरा इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है जी, प्रश्न आएगा जयशंकर प्रसाद का निम्न में से कौन सा अधूरा उपन्यास है, और ऐसे पेपर में एक बार नहीं कम से कम 6 बार आ गया होगा। और ये किस प्रकार का उपन्यास है, इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। आपको याद रखना है कि अधूरा उपन्यास जयशंकर प्रसाद कौन से, इरावती है, और कंकाल तितली इरावती इनकी जो है 3 है, 2 पूरे और 1 अधूरा है। ठीक है, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, है ना, आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे कैसा पता लगेगा आप वीडियो देख रहे हैं। आप लिख दो ना वहाँ पे जहाँ से आप देख रहे हैं कि मैं हरिद्वार से हूँ, देहरादून से हूँ, काशीपुर से हूँ, अल्मोड़ा से हूँ, पौड़ी से हूँ, उत्तरकाशी से हूँ, टिहरी से हैं, रुद्रप्रयाग से, कहाँ से आप देख रहे हैं, मुझे भी तो पता लगेगा आप कहाँ से हैं। तो आपकी स्थिति के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से मुझे लगेगा कि कहाँ से, तो उस हिसाब से वीडियो लाऊंगा आपके लिए, और फ्री में लाता हूँ, इसकी कोई चार्ज थोड़ी पड़ रहा है ना। इतनी क्लास में आप कोचिंग में जाएंगे तो आपकी, है ना, काफ़ी सारी फीस आपको अदा करनी पड़ेगी, यहाँ तो फ्री में मिल रहा है आपको। जयशंकर प्रसाद के नाटक में पहला नाटक याद करना, सज्जन 1910 में है, प्रायश्चित 1912, राज्यश्री, आपको सन याद नहीं करना, सिर्फ सज्जन, प्रायश्चित, राज्यश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, इधर से जो है कल्याणी पढ़ने, करुणालय, विषाद, जन्मेजय का नागयज्ञ, और इधर से जो है स्कंदगुप्त, और इधर से ध्रुव स्वामी। इनका क्रम भी कई बार पूछ लेता है, क्रम तो एलटी वालों के लिए पूछ रहा है ना, एलटी लेक्चर वालों के लिए आपको सीधे याद कर लेना कि ये इनके नाटक हैं। उसके अलावा जो है कुछ कहानी संग्रह इनके, और कहानी संग्रह में जो है 5 कहानी संग्रह इनके हैं, छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, और आंधी है। ठीक है, सन याद करने की जरूरत नहीं, केवल छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी, है ना। सन केवल सब्जेक्ट वालों को याद करने हैं, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, ये 5 कहानी संग्रह है। और वेरी वेरी मोस्ट बात क्या है कि प्रसाद जी की जो पहली कहानी है वो ग्राम है। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम है, जो छाया में जो है संकलित है। छाया जो इनका कहानी संग्रह है इसमें संकलित है, ये याद करना है आपको बस। एक इनकी एकांकी मिलती है जिसका नाम क्या है, एक घूंट, 1929 में निकली, और हिंदी की पहली एकांकी इसको बोलते हैं, हिंदी की पहली एकांकी। तो ये जयशंकर प्रसाद पूरा कंप्लीट हो गया है। छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ रहे हैं। ठीक है जी, इसी प्रकार के और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप ये लिख दो कि मैं कहाँ से हूँ, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अन्यथा मैं क्लोज कर दूंगा, फिर कुछ और मैटर लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।